चोंच और शरीर मैच कर रहा है। पैर से सोच रहा हूँ कि भगवान को क्या फुर्सत में सोच रहे होंगे क्या बनाओ। यही नई प्रजाति बना दी। स्प्लेंडरमैन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोपहर के अभी आज 2 बज रहे हैं अभी, और संडे का दिन है, तो बस वही है कि सो रहा था मैं, थोड़ा सो के उठाऊं तो अभी देखा मैंने स्टेटस पे कि मेरे जो भैया हैं, पंकज भैया, हमारे ताऊ जी चाचा जी के लड़के, हमारे चाचा बोलते हैं वैसे तो, बट दिल्ली में हम लोग जो वैसे पापा से जो बड़े भाई होते हैं उनको ताऊ जी कहा जाता है। वैसे हम लोग चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, हम चाचा ही कहते हैं। तो मेरे चाचा जी के यानी कि ताऊ जी के जो लड़के हैं, उनके स्टेटस पे मैंने ये देखा कि एक चिड़िया उनको मिली है। अब चिड़िया ऐसे कि थोड़ी सी घायल थी, उसके आँख में शायद चोट है, उनको रास्ते में मिली और उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रखा है। तो वही जा रहा हूँ देखने के लिए, कुछ अजीब सी चोंच है उसकी और वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार सुभाष को लेकर ना देखने ज़रूर जाऊँ कि क्या है वो, क्या खासियत है उस चिड़िया की। तो थोड़ा देखते हैं और मिलते हैं आपसे वहीं पर सीधा चाची के घर पर। थोड़ा तैयार हो जाऊँ, ऊपर तो जैकेट डाल के देखा। घर में हम लोग आजकल नॉर्मल भी इतनी ठंड है ना कि जैकेट से नीचे जैकेट नहीं उतरती। हफ्ते भर जो है एक ही जैकेट नाप रहे हैं, नीचे शर्ट बदल रहे हैं, बस जैकेट वही है। तो चलो फिर मिलते हैं सीधा चाचा के यहाँ पे, देखते हैं कैसी चिड़िया है, कौन सी जाति की है, कौन सी प्रजाति की है, जाति नहीं प्रजाति, तो कौन सी प्रजाति की है। तो मिलते हैं आपसे वहाँ। ओहो, आग पे ना गिर जाए भाई। नहीं आग तो उछल के भाग जाता है। आइए सब अगले आइए भाई। पैर उसका बड़ा लंबा है, छोड़ दो, नीचे रख दो ना। नीचे रख दे ना, रखो भैया, नीचे रखो ना, वो फोटो खींच रहे हैं यार। भाई अभी उड़ गया, आग देख के उड़ गया, पता है, आग में से उड़ के गई है। आग के पास आग तापने आया। चोंच और शरीर मैच कर रहा है। पैर से सोच रहा हूँ कि भगवान को क्या फुर्सत में सोच रहे होंगे क्या बनाओ। यही नई प्रजाति बना दी बेचारे की। कुछ है भी, बढ़िया है वैसे। इसके अंदर कुछ नहीं यार, बड़ा डर भी लग रहा है इसके पैर छूने में। मांस है ही नहीं बिल्कुल भी, चोट ना लग जाएगी यार सही है, मतलब हमें भी ऐसा चीज देखने को मिल जाता है ना। तो हम लोग घर आ गए हैं और भाई साहब क्या चिड़िया थी भाई सुभाष, मतलब क्या नमूना बनाया है एकदम। मैं तो ये सोच रहा हूँ भगवान की फैक्ट्री में ऐसी क्या कमी पड़ गई थी, पैरों की कमी पड़ गई थी, उसके साइज वाले जूते वाले पैर की, या फिर मतलब शरीर कुछ भी लगा दिया। ऐसा लगता है जैसे सप्लाई हो रही हो कि चल भाई ये शरीर का बॉडी बना दिया, चल फेंका ले भाई, अब पैर डाल दे इसमें, चित्रगुप्त पैर लगा दे। कोई भी पैर लगा। मेरे को तो वो याद आ गया जैसे गणेश जी का नहीं किया था वो, कि मतलब गर्दन काट दी गई थी, फिर बाद में उनको दूसरा गर्दन दिया तो कैसा नहीं मिला, हाथी का लगा दिया था। वैसे इसके साथ हुआ होगा, पैर में कोई दिक्कत आ गई होगी तो इसके छोटे छोटे पैर हटा के फिर कहा यही है हमारे पास स्टॉक में, बड़े वाला लगवाना हो तो लगवा ले। था तो वही 3 मंजिल ऊंचाई पे उसका शरीर रखा हुआ है। मतलब खैर यार, भगवान की बनाई हुई कला कर दी बहुत है, सही उसको तो बनाई नहीं कह गई है, सकते, मतलब लेकिन बढ़िया बनी है। लेकिन यही कह रहा हूँ कि क्या बनी है, मतलब नहीं अच्छा है, हमने पहली बार ऐसा कुछ देखा। उनके हाथ में क्या ही कला है कि कुछ भी बना देते हैं। मतलब हाँ, पहली बार देखा, लेकिन ये था कि भाई क्या ही देख लिया। मैं तो अभी तक भूल नहीं पा रहा हूँ उसके पैर। मतलब भाई उठाया, लग रहा है वो क्या लकड़ी के टुकड़े उठा रहे हैं हम लोग। वो होती ना झाड़ू, पर देखो कुछ ना प्रकृति का मतलब वो होता है एकदम आपस में लिंक होता है। वो कुछ सोच समझ के ही बनाया है उसको कि पैर उसके इतने लंबे हो कि पानी में खड़ी रहे, डूबे ना, और फिर उसकी चोंच भी इतनी लंबी कि वो मछली को खा सके। तो वो एक साइकिल होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, इको इकोसिस्टम का साइकिल, हाँ, उसको चलाने के लिए वैसा उसको बनाया। तो वही है कि गजब चीज बनाई है। मतलब बनाने वाले ने गजब बनाया। बगुला और एक सारस दोनों को मिक्स कर दो तो ये दही बल्ले बनेगा इसका। और शरीर कबूतर का। शरीर कबूतर का। भाई साहब क्या कहूँ, कितना भी एक्सेप्ट कर लूँ अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मतलब व्हाट्सएप पे जो उन्होंने स्टेटस लगाया था ना, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था, खाली चोंच दिख रही थी। मैं तो चोंच की वजह से गया था, और एक एक्स्ट्रा मिल गया इसका पार्सल कि भाई पैर भी ऐसे हैं कमाल के। लेट हो रहे हैं, आपको कपड़े भी लाने। हाँ, मेरे को यार मार्केट भी जाना था, और अब मैं मार्केट के लिए भी निकलूंगा कि कुछ शॉपिंग कल हमारी हो गई थी। पर प्रॉब्लम ये था कि मैंने कुछ एक ही टी शर्ट ली थी जो आपको दिखाया था, लेकिन कोचिंग का टाइम हो गया था तो चाबी लेकर मुझे निकलना पड़ा था। तो मेरी कुछ बच्ची खुची थोड़ी बहुत शौक लेने थे, जुराबे लेनी है, और एक आध और सोच रहा था मैं जैकेट ले लूँ। तो उसके लिए अभी मैं मार्केट निकलूंगा। तो चलते हैं सीधा मार्केट निकलते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। कहते हैं ना, टाइम कम पड़ जाता है, 24 घंटे एकदम लगता है कि कैसे निकल गए, छू हो गए बस। सो खैर चलते हैं मार्केट। दोस्तों हम लोग आज फिर मार्केट से आ गए और कुछ निकले थे सामान लेने के लिए रात को, और सामान हम लोगों ने ले लिया है। गाँव जाने की शॉपिंग वगैरह करनी थी मुझे और डिम्पी को, तो हमने सामान ले लिया। आप सोच रहे हैं कि अभी जो है ना, मम्मी के लिए एक सरप्राइज़ ले लें। सरप्राइज़ ये रहेगा कि मम्मी ने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया। तो हाँ, सच सुन रहे हैं, दिल्ली में रहते हुए पिज़्ज़ा नहीं खाया, ये सच्चाई है। तो आज मैं उनको पिज़्ज़ा लेके सरप्राइज़ करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे, पिज़्ज़ा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कौन सा लेते हैं।
ऑर्डर कर दिया है और ऑर्डर में भी 4 अलग तरह के पिज़्ज़ा की है, जिसमें एक पनीर पिज़्ज़ा है और कैप्सिकम है, अनियन वाला है। मिक्स करके खाएंगे मम्मी तो थोड़ा सा टेस्ट जो है अलग अलग वैरायटी का भी लगेगा, क्योंकि पहली बार टेस्ट करा रहे हैं और अगर गड़बड़ लगा तो मम्मी कहेंगे कि क्या ब्रेड उठा लाया है, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा वैरायटी रहेगा तो बेहतर लगेगा। चलो दिखाते हैं मम्मी को कैसा लगता है। और अभी हमारा ऑर्डर आने वाला है, कुछ 10 मिनट का इन्होंने वेट कहा है। वेट जो है ना सर्दियों में तो वेट बिल्कुल नहीं होता है, खास करके पिज़्ज़ा जैसे माहौल में। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन वही है कि मम्मी को पसंद आए नहीं आएगा, तो एक बार दिखाते हैं। अगर मम्मी पसंद करती हैं तो फिर आगे भी ये पिज़्ज़ा जो है ना घर में आता रहेगा। कभी कभी क्या है कि खाना वाना नहीं बनता है तो यही सब चीज़ें बेहतर है, टेस्टी होता है, मुझे तो बड़ा टेस्टी लगता है। बाकी देखते हैं मम्मी को क्या लगेगा। सामान वगैरह जो भी बाज़ार से लेने गए थे तो बाज़ार में सामान वगैरह में भी एक चादर लिया ताकि थोड़ा ठंड लगेगा, क्योंकि अभी जा रहे हैं गाँव और टिकट जो है वो AC की नहीं है, स्लीपर की हमने ली थी, तो उसमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस कारण से हमने एक चादर भी ले लिया है साथ में। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो ज़रूरत की लगेंगी। पूजा पाठ का तो सामान हो ही गया था, हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। बाकी चीज़ें भी हमने ले ली है, थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो काम आएंगी घर में, घरेलू चीज़ें। वैसे कोरोना का असर ना सब पे हुआ था देखा जाए तो, नहीं कोरोना की वजह से ये भी देखिए, पहले ना ये जो चीज़ें ये पहले दीवार आगे तक थी, अब इसको ना आधा कर दिया है, तो लोग भी कमाने लगे हैं और इसकी डोमिनोज की कमाई भी आधी हो गई है। कमर तोड़ के रखी थी कोरोना ने भी, हम लोगों के बिजनेस पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। ये समझिए आधा ही हो गया था पूरा। वैसे ही सेम इनका भी है, रूम भी आधा हो गया बिज़नेस के साथ साथ, छोटा सा। कुल मिला के देखिए आप डोमिनोज जैसे इसमें 3 टेबल है, एक टेबल वहाँ है, एक टेबल जिस पे हम लोग बैठे हैं और एक उस कॉर्नर में है, तो टोटल जो है यहाँ पे 3 ही सिटिंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना एंड द चाइना इसमें सबसे ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी करती रहती है यार। अभी इन दिनों पता चला, अभी मैं देख रहा था ऐसी न्यूज़ चैनल, तो उसमें दिखा रहे हैं कि आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं, मतलब सूरज बना रहे हैं घर में। सूरज के लिए लेबोरेटरी तैयार की है, सूरज बनाया, कुछ सेकंड के लिए उन्होंने बना भी लिया। सोचो सूरज के लिए ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस चाहिए, ट्रिलियन, करोड़ों, पता नहीं किस तरीके से इन्होंने सब किया, मैनेज किया। अगर वो चीज़ न्यूक्लियर रिएक्शन थोड़ा भी अगर नहीं कंट्रोल कर पाते ना, तो फिर वो भयानक आपदा में कन्वर्ट हो जाता। और ये सब ना इनको मज़ा आता है करने में, क्या पता नहीं। तो पिज़्ज़ा आ गया है हमारा और ये रहा अपना पिज़्ज़ा डोमिनोज़। हालांकि आजकल डोमिनोज़ वाले ना इस कैरी बैग का भी चार्ज करने लगे हैं, और चार्ज भी इतना नहीं 10 रुपये का चार्ज। यार पहले होता था कि सब चीज़ों को ना फ्री देते थे दुकानदार, और पता नहीं क्या एक बार कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, उसके बारे में भी मैं जानता हूँ थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कैरी बैग पे अपना लोगो लगाते हैं ना तो आपको चार्ज लेने का हक नहीं है। अब इन्होंने ना लोगो हटा दिया, देख रहे हैं, लोगो नाम की कहीं चीज़ नहीं है, और इसका फिर से चार्ज वसूलने लगे। ये भी नई ट्रीटमेंट है इनकी काटने की। सही है यार, जुगाड़ है, लेकिन हम लोगों को क्या भाई, लेना तो पड़ेगा। अब 4 पिज़्ज़ा लिया है तो कहाँ से उठा के ले जाएं, हाथों में कैसे उठा सकते हैं, तो इसीलिए पेमेंट करनी पड़ जाती है। तो खैर ले लिया है और चलते हैं मम्मी का, देखेंगे कि क्या एक्सप्रेशन है इसके ऊपर। हम लोग घर पहुंच गए हैं और पिज़्ज़ा ले आए हैं, अभी जस्ट निकालेंगे खाने के लिए, और मम्मी का एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे कि क्या है। लवली भी बहुत खुश है, एकदम हैप्पी। लवली, लो 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 लो, लवली इधर आजा। कहाँ है, क्या देख रही है? ये ले लवली, ले लवली। लवली भी एकदम खुश रहती है, तो इसको भी अच्छा लगता है सब चीज़ें खाना। पिज़्ज़ा लेके हम लोग बैठ गए हैं खोल के खाने के लिए। पिंकी तूने तो खा ही रखा भाई कितनी बार। सुभाष भाई तूने भी बहुत बार खा रखा है। हाँ, पर लेकिन टेस्ट नहीं आता है। टेस्ट तेरे को नहीं आता है? हाँ, क्या बात कर रहे हैं तुम लोग, खाने लायक ही हो। मम्मी आप बताओ, दिखाओ भाई मम्मी को खोल के कैसा है। कैसा ये मकई के दांत ना, प्याज इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा है। ये मकई नहीं है, पनीर है ये तो पनीर के मकई जैसे नहीं भूंग रखा है। मकई तो चाहिए ना, कैप्सिकम नहीं, मकई जगह मकई नहीं चाहिए, पनीर चाहिए, पनीर मक्का वाला आता है, मकई जगह चाहिए। हाँ यही तो पिज्जा है। मक्का के रोटी इतने मोटे मोटे बना देते ना, वैसे ही लगता है। मक्के का रोटी नहीं है, पनीर है और चीज है इसमें। आपने सही में आज तक पिज्जा देखा ही नहीं? मैं देखा ही नहीं हूँ, मैं खाया नाम भी सुने नहीं हमारे। भाई देखा नहीं तभी तो लेके आया था, मेरे को पता था कि मम्मी को अच्छा लगेगा, सोचा नहीं टेस्ट के लिए। अगर मम्मी को अच्छा लगेगा ना तो हमारे घर में ये आना हो जाएगा क्रेजी, नहीं? क्योंकि जैसे उस दिन सिलेंडर खत्म हो गया था। मुझे सब चीज पसंद नहीं आता है। खा के देखो ना, अच्छा लगेगा, खा के देखो ना। आपने पहले ही ये सोच रखा है कि ये बेकार होते हैं ये चीजें, तो कैसे अच्छे लगेगा। आज खा के देखो और बताओ कि कैसा है। कितने रुपए का होगा? 60-70 के होगा, और क्या होगा। 60-70 रुपए की। भाई साहब देखो, ये है डोमिनोज पिज्जा और मम्मी कह रही है 60-70 मैंने तो कहा ही नहीं, पता क्या होगा रेट। खाया ही नहीं, पता ब्रेड जैसा है मम्मी। ब्रेड जैसे लग रहा है, रोटी जैसे।
मम्मी को ये 300 का देगा तो आप लोगे? मैं नहीं लूँ, इससे अच्छा मैं घर में खाना बना 300 में नहीं लोगे माँ? नहीं। अरे भाई बात दुनिया ले रही है। ले ले खाना नहीं खाने के मन होगा घर के, वो मेरा तो सबसे अच्छा घर के खाना। ऐसे पिज्जा का कभी भी 300 रुपए नहीं देगी, लेकिन भाई दुनिया इसी को पसंद कर रही है। यही चीजें आजकल जो है रोटी और चावल से ज्यादा कॉस्ट जो है इन्हीं चीजों का हो रखा है। चावल भी 1 सेकंड को 30 रुपए किलो मिल जाता है, लेकिन ये चीजें जो है 300 से नीचे नहीं आ रही है। यूथ अपना इसी को पसंद कर रहा है, तो वही सोचा कि आज मम्मी को टेस्ट करा देते हैं कैसा है, तो हम लोगों को एक लाइसेंस मिल जाएगा ये चीजें घर में लाने का। ये मम्मी ने अपना पहला कौर उठा लिया। पिंकी कैसा लग रहा है? अच्छा है, तो मजा आ रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसका। माँ ऐसे नहीं, सीधा खाओ पूरा का पूरा इकट्ठे। रोटी जैसे कैसे रोटी जैसे नहीं, पूरा मुंह में इकट्ठा एक साथ खाओ ना माँ। स्वाद कैसा लग रहा है आपको? ऐसे नहीं खाते, खा के बताओ भाई, खा के बताओ। देखो पिंकी को देखो, फिर एकदम रोटी जैसे ही पूरा। देखो सुभाष पिंकी को कैसा है? नहीं सही है? नहीं लगता है क्या माँ? बढ़िया होता है, क्या चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है? अपना एक्सपीरियंस बताओ कैसा है भाई? खट्टा लगता है। खट्टा कैसे लगेगा भाई, वो सालेदार होता है। मैं नहीं खाऊं, मैं इतना ही बहुत है। क्या लग रहा है, उधर ले जाके वो भी फेंकने ही वाली है पूरा। तो सुभाष भाई ठीक है ना, मतलब टेस्ट ठीक है पिंकी? टेस्ट के लिए ही जाना जाता है डोमिनोज वगैरह जो है ना, अपने टेस्ट के लिए, ये क्वालिटी बनाए रखने के लिए ये चीज़ें हैं, बेहतर है। तो चलिए हम भी खा लेते हैं, नहीं तो ये लोग छोड़ने वाले नहीं है, और मैं भी इसमें फिर लगता हूँ। और फिर आपसे मिलते हैं व्लॉग में खाने के बाद। अब लवली भी आ गई है खाने के लिए। लवली कह रही है मेरा हिस्सा कहाँ है? पिंकी से ही मांगती है, क्योंकि इसको पता है पिंकी जो है ना बड़े प्यार से दे देगी इसको। तो चलिए मिलता हूँ आपसे खाने के बाद। माँ 2 बचा हुआ है बस अब पीस, अब जल्दी से आप खत्म करो फटाफट। लस्सा जैसे देखा ये कहने पहले यार मम्मी का मैं नहीं खाऊंगी, ये मेरे ये आता क्या हो रहा है? चीज है, चीज। चीज है माँ, वो चीज जैसा निकल रहा है वो। चीज हम लोग टॉफी बोलते थे गांव में, टॉफी ये वो चीज नहीं है, चीज चीज। दुकान से जाते थे ना बचपन में सामान लाने को। देखो लवली खा जाएगी आपका एक हिस्सा। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया है। हम लोगों को तो बहुत पसंद आया, क्योंकि हम लोग ना शहरों में रहने वाले आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के, और हम लोगों को पता है कि इनका कैसा टेस्ट लगता है। पर मम्मी को जैसा मैंने सोचा था उतना ज़्यादा कुछ ये पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि इसमें से कुछ चिपचिपा सा क्या निकल रहा है, और ये ब्रेड जैसा दिख रहा है, ये सब चीज़ें कहते हैं। मम्मी को नहीं अच्छा लगा, और स्वाद उनका अपना अपना, खैर अपनी अपनी चॉइस है। अब सुभाष ये क्या कर रहा है भाई? इसको जोड़ रहा हूँ मैं। क्या चीज़ है ये? तो वही कूड़ा है ना जो अभी हम लोगों ने खाया है। ये क्या मोड़ मार दिया क्या पूरा? तो हर बार की तरह उसमें झोला समेत जाके ना उसके डस्टबिन के बाहर रख देते हैं, तो वो अगले दिन तक उसमें मक्खियां भी लगती है, फिर उसके बाद की वो लगते हैं, चींटियां लगती है उस सबसे, और डस्टबिन के अंदर वो जाता नहीं है, जाता है तो भर जाता है। इसको ऐसे मैनेज कर दिया, वेस्ट मैनेजमेंट की आराम से कूड़ेदान में भाई साहब है ना, हर जगह दिमाग लगाता है। मतलब इधर कूड़े का जो बैग हो रखा है उसको मोड़ के उस पर टेप लगा के उसको छोटा कर दिया है, और छोटे साइज में अब जाके वो डस्टबिन में डालेगा। तो वही सब गजब गजब, हर चीज में इसको दिमाग लगाना होता है। टेप ही तो लगाए, एक रोल बस। इसको चाहिए हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज, जिसकी बिल्कुल अलमारी की तरह होना चाहिए, है ना, एकदम अलमारी जैसा इसका अलमारी में। अलमारी में सब कुछ सेटल रहता है। लोलो देख, उधर देख, देख कौन है, देख लोगों को हाय कर। लवली लवली हाय नहीं, हाउ भाव भाव करती है, भाव। तो ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं आज के व्लॉग में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और क्या कहते हैं उसको शेयर भी कीजिए।